हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन द क्लास। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, सबका हालचाल ठीक होगा। तो आज का क्लास शुरू करते हैं और आज के क्लास का टॉपिक लेते हैं क्लास 11 केमिस्ट्री। चैप्टर इज सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री। इस चैप्टर से कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं ऑन द टॉपिक ऑफ एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला पे कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं और इसमें एक न्यूमेरिकल्स हमने लिख रखा है। उस न्यूमेरिकल से पहले हम थोड़ा सा एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला समझ लेते हैं। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला और दूसरी बात हो रही है एम्पिरिकल फार्मूला की। जैसे लेते हैं ग्लूकोज का। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H12O6 और इसका एम्पिरिकल फार्मूला होता है CH2O। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला में एग्जैक्ट एलिमेंट्स कौन कौन से हैं होते हैं। जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला में ग्लूकोज के मॉलिक्यूलर फार्मूला में या ग्लूकोज बनाने में कार्बन की जरूरत पड़ती है, हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। और कार्बन का एग्जैक्ट 6 एटम होता है, हाइड्रोजन का एग्जैक्ट 12 एटम होता है और ऑक्सीजन का एग्जैक्ट 6 एटम होता है। तो यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी कंपाउंड के एग्जैक्ट फार्मूला को शो करता है, जिसमें ये पता चलता है कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं और उस एलिमेंट के कितने एटम हैं उसके अंदर लगे हुए, कौन कौन से एलिमेंट हैं और उस एलिमेंट के कितने एटम एग्जैक्ट कितने एलिमेंट एग्जैक्ट कितनी क्वांटिटी उस एलिमेंट की एटम के फॉर्म में लगी हुई है। दैट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। जबकि एम्पिरिकल फार्मूला में एलिमेंट्स का तो पता होता है कि एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, यानी कि एलिमेंट जितना इसमें है उतना ही इसमें है। लेकिन इसमें कार्बन के 6 हैं लेकिन यहाँ पे कार्बन का 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन का 12 है, यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 है, लेकिन और यहाँ पे ऑक्सीजन का 6 है और यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 है। यानी कि एलिमेंट्स तो पूरे हैं लेकिन एग्जैक्ट एलिमेंट एटम कितने लगे हुए हैं ये इसमें क्लियर नहीं है। इसमें क्लियर क्या है, इसमें रेशियो क्लियर है। यानी कि कार्बन का यदि 1 एटम होगा तो उसके साथ हाइड्रोजन का 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम होगा। रेशियो है, एलिमेंट्स है लेकिन एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ एटम नहीं है। जबकि इसमें एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ एटम है लेकिन रेशियो है। रेशियो है का मतलब कि इसमें यदि हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें, 6 इंटू CH2O, तो ये हो जाएगा C6H12O6, यानी कि दैट इज द एग्जैक्ट फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। यानी कि एक फिक्स रेशियो में होता है, जिस रेशियो में यदि किसी भी नंबर से या एक एग्जैक्ट नंबर से मल्टीप्लिकेशन करें तो वी कैन गेट द एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। सो दैट इज द एम्पेरिकल फार्मूला, जिसमें एलिमेंट्स तो होते हैं, वो सारे एलिमेंट्स होते हैं लेकिन उनके कितने एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट्स एटम लगे हुए हैं वो क्लियर नहीं होता है। सिर्फ उनके रेशियोज होते हैं कि वो किस रेशियो के अंदर हैं, सिर्फ उतना ही होता है, एग्जैक्ट फार्मूला नहीं होता है। सो दैट इज द एम्पेरिकल फार्मूला। तो इसके बेसिस पे हम कुछ एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, द क्वेश्चन इज अ कंपाउंड कंटेन्स 4.0% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन एंड 71.65% क्लोरीन। तो इट्स मॉलिक्यूलर मास इज 98.96 ग्राम। व्हाट आर इट्स एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों निकालना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं। एलिमेंट्स, तो एलिमेंट्स कंटेन्स हाइड्रोजन, तो सबसे पहले हाइड्रोजन, इसके बाद कार्बन एंड देन क्लोरीन।
देन परसेंटेज, कितना परसेंट है, तो हाइड्रोजन का 4.07% है, कार्बन का 24.27% है और क्लोरीन का 71.65% है। नेक्स्ट स्टेप में एटॉमिक वेट, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 1, कार्बन का एटॉमिक वेट होता है 12 और क्लोरीन का एटॉमिक वेट होता है 35.5। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है रेशियो निकालने का। रेशियो हम निकालते हैं, जो परसेंटेज होता है उसको डिवाइड कर देते हैं एटॉमिक वेट से, जो परसेंटेज होता है उसको एटॉमिक वेट से डिवाइड कर देते हैं, तो रेशियो निकल जाएगा। तो 4.07 को डिवाइड करेंगे 1 से तो ये हो जाएगा 4.07 और 24 इसको डिवाइड करेंगे तो ये अबाउट 2.0 होगा और इसको भी डिवाइड करेंगे तो ये भी 2.0 होगा। रेशियो के बाद सिंपल रेशियो, सिंपल रेशियो होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में करना है। तो यदि हम सबसे जो लोवेस्ट नंबर है दैट इज 2 को यदि 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा। सो ये 2 हो जाएगा और ये 1 और ये 1, यानी कि हम देख रहे हैं कि सबसे अब इसको छोटा और नहीं कर सकते क्योंकि इसको छोटा करने का मतलब है कि वो फ्रैक्शन फॉर्म में हो जाएगा। सो दिस इज द होल नंबर फॉर्म, है ना, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं रखना होता है इसको। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का 2 एटम है, कार्बन का 1 एटम और क्लोरीन का 1 एटम। सो एम्पिरिकल फॉर्मूला इक्वल हम लिख सकते हैं, कार्बन का 1 एटम है और हाइड्रोजन का 2 एटम और क्लोरीन का 1 एटम है। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा CH2Cl। इसके बाद हमें मोलेकुलर फार्मूला निकालना है, तो इसका हम एम्पिरिकल फार्मूला मास निकाल सकते हैं। तो एम्पिरिकल फार्मूला मास इक्वल, कार्बन का 1 एटम है तो 12 प्लस 2 इंटू 1 हाइड्रोजन का प्लस 35.5। तो इसको यदि सबको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 49.5। तो n की वैल्यू निकालेंगे, n इक्वल होता है मॉलिक्यूलर मास और डिवाइडिंग बाय एम्पिरिकल मास। इक्वल मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है 98.96 और एम्पिरिकल मास आ गया है 49.5। इसको क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा 2, यानी n की वैल्यू 2। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल n इंटू यानी 2 इंटू CH2Cl, n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। सो 2 इंटू CH2Cl तो ये हो जाएगा C2 और H4Cl2। तो इस तरह से मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका निकल के आ गया C2H4 एंड Cl2। तो इस तरह से हम दिए हुए वैल्यूज से एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल लेंगे। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंपाउंड of lead has the following percentage composition। इसमें लेड इक्वल 90.66%, ऑक्सीजन इक्वल 9.34%। सो calculate empirical formula of compound। और इसकी एटॉमिक वेट दिया हुआ है। लीड का एटॉमिक वेट 207 और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 दिया हुआ है। अ कंपाउंड ऑफ लीड हैज द फ्लोइंग परसेंटेज कंपोजिशन। लीड का एक कंपाउंड है जिसमें लीड 90.66% है और ऑक्सीजन 9.34% है। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है इस कंपाउंड का। लीड का एटॉमिक वेट 207 दिया हुआ है, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 दिया हुआ है। तो सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एलिमेंट लिखेंगे, कौन कौन से एलिमेंट हैं इसके अंदर। एलिमेंट्स, तो इसके अंदर एलिमेंट है लीड और दूसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन। एलिमेंट के बाद हम लिखते हैं परसेंटेज कंपोजिशन क्या है। तो लीड का परसेंटेज कंपोजिशन है 90.66 और ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन है 9.34। इसके बाद इसका हम एटॉमिक वेट देखते हैं। एटॉमिक वेट, तो लीड का एटॉमिक वेट दिया हुआ है 207 और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट है 16। इसके बाद हम रेशियो निकालेंगे। रेशियो निकालने के लिए परसेंटेज को एटॉमिक वेट से डिवाइड कर देंगे। परसेंटेज को एटॉमिक वेट से डिवाइड कर देंगे। तो 90.66 को 207 से डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा 0.4379 और 9.34 को 16 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 0.5837। तो रेशियो के बाद अब इसको सिंपल रेशियो में चेंज करेंगे, सिंपल रेशियो में, ताकि हमको एक होल नंबर मिले। तो सबसे छोटा नंबर ये है 0.4379, तो इससे सबको डिवाइड कर देंगे। तो 0.4379 से डिवाइड करेंगे 0.4379 को, तो ये हो जाएगा 1। इसको डिवाइड करेंगे 0.5837 को 0.4379 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.33। तो यहाँ देख रहे हैं कि दूसरा जो नंबर है 1.33 ये फ्रैक्शन में आ रहा है, इसको हमको होल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो यदि इस नंबर को यदि हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1.33 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 4। उस तरह से जब इसको 3 से मल्टीप्लाई तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 1 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 3। तो लास्ट में सिंपल रेशियो हम देख रहे हैं कि लीड का 3 एटम है और ऑक्सीजन का 4 एटम है। तो यहाँ लिख सकते हैं सो एम्पिरिकल फॉर्मूला इक्वल लीड का 3 एटम है तो Pb3
ऑक्सीजन का 4 है, तो Pb3O4 इज द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, जिसमें कि गिवन वैल्यूज दिया हुआ है, लेड का परसेंटेज, ऑक्सीजन का परसेंटेज, तो उसके बेसिस पे एम्पेरिकल फार्मूला जो निकल के आ रहा है वो है Pb3O4। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द सिंपल फार्मूला, जिसको आप ब्रैकेट में एम्पेरिकल फार्मूला भी बोल सकते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला of a compound containing 50% of an element X, जिसका एटॉमिक वेट है एटॉमिक वेट 10 है, इसका एटॉमिक वेट ऑफ X इज 10 and 50% of the element Y, 50% of the element Y, और इसका एटॉमिक वेट 20 है, उसका एटॉमिक वेट 20 है Y का। तो फाइंड द सिंपल फार्मूला, ये आप कह सकते हैं कि एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड कंटेनिंग 50% ऑफ एन एलिमेंट X और 50% ऑफ एलिमेंट Y, X का एटॉमिक वेट 10 और Y का एटॉमिक वेट 20। तो आपको इसका सिंपल फार्मूला निकालना है या एम्पेरिकल फार्मूला निकालना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन में सबसे पहले एलिमेंट, तो एलिमेंट इसमें दिया हुआ है X और दूसरा एलिमेंट है Y। एलिमेंट्स के बाद परसेंटेज कंपोजिशन, तो X का परसेंटेज कंपोजिशन 50% है, यानी 50, और Y का भी परसेंटेज कंपोजिशन 50 है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आता है एटॉमिक वेट का। एटॉमिक वेट, तो X का एटॉमिक वेट दिया हुआ है 10 और Y का एटॉमिक वेट दिया है 20। एटॉमिक वेट के बाद रेशियो निकालना है। रेशियो के लिए परसेंटेज को हम एटॉमिक वेट से डिवाइड कर देंगे, तो 50 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 5 हो जाएगा, और 50 को 20 से डिवाइड करेंगे तो ये 2.5 होगा। रेशियो के बाद फिर हम निकालेंगे सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो, सिंपल रेशियो के लिए सबसे छोटा नंबर ये है, दैट इज 2.5। तो 2.5 से सबको डिवाइड कर देंगे, तो 2.5 से यदि 5 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और 2.5 से 2.5 को डिवाइड करेंगे तो 1। अब दिस इज द सिंपल रेशियो। सो एम्पेरिकल फार्मूला इक्वल, X का 2 आइटम है और Y का 1, सो ये लिख सकते हैं X2
y. So empirical formula is x to y, यानी x का 2 एटम है और y का 1 एटम. एक क्वेश्चन और लेते हैं लास्ट में, 4th क्वेश्चन. Question 4. The question is, find out the empirical formula and molecular formula in organic compound contains 62.07% carbon, 10% hydrogen and 14% nitrogen. The molecular mass of compound is 114 gram per mole. So आपको empirical formula and molecular formula दोनों निकालनी है. और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन 62.0% है, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 14% है. और कंपाउंड का मोलिकुलर वेट दिया हुआ है. कंपाउंड का मोलिकुलर वेट है 114 ग्राम पर मोल. सो सॉल्यूशन देखते हैं इसका. सॉल्यूशन में सबसे पहले इसका एलिमेंट. तो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? यहाँ पे कार्बन है, इसके बाद हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है. और यहाँ पे देखेंगे कि तीनों को जोड़ेंगे 62, 10 और 14 तो ये 100 नहीं आएगा. इसका मतलब कि बाकी जो एलिमेंट है दिया नहीं है, लेकिन बाकी एलिमेंट ऑक्सीजन है. इसके नेक्स्ट है परसेंटेज. तो कार्बन का परसेंटेज इज 62.07 और हाइड्रोजन का 10%, नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का आप ऐसे निकाल सकते हैं कि 100 माइनस इस तीनों को जोड़ देंगे तो ये आएगा 86.07 इक्वल 13.93%. यानी कि ऑक्सीजन का परसेंटेज है 13.93%. और इसके बाद एटॉमिक वेट. सो कार्बन का एटॉमिक वेट होता है 12 और हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का 16. ये आपको पता है.
देन फिर हम निकालेंगे सिंपल, पहले निकालेंगे रेशियो और इसके बाद निकालेंगे सिंपल रेशियो। तो रेशियो निकालने के लिए आपको पता है परसेंटेज में एटॉमिक वेट से डिवाइड कर देंगे, तो 62 में 12 से डिवाइड कर देंगे। सो डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5.17 और 10 को डिवाइड करेंगे 1 से तो ये हो जाएगा 10। 14 को 14 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा और यहाँ पे 13.93 को 16 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.87। अब हमें निकालना है सिंपल रेशियो। सबसे छोटा नंबर ये है 0.87, तो इससे हम बाकी सबको डिवाइड कर दें। तो जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5.9 और ये हो जाएगा 11.4 एंड 1 और ये हो जाएगा 1.0। तो कार्बन हो जाएगा 5.9, हाइड्रोजन होगा 11.4 और नाइट्रोजन होगा 1.1 एंड ऑक्सीजन होगा 1। तो इसको हम लिख सकते हैं ऑलमोस्ट इक्वल टू 6.0 और ये ऑलमोस्ट इक्वल टू 11 और दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1.0 एंड दिस इज 1.0। तो इस तरह से सिंपल रेशियो हुआ कार्बन का 6, हाइड्रोजन का 11, नाइट्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 1। सो एम्पिरिकल फार्मूला इक्वल कार्बन 6 यानी कार्बन का 6 टर्म तो C6 और हाइड्रोजन का 11 है तो C6H11 और नाइट्रोजन का 1 है और ऑक्सीजन का भी 1 है। तो इस तरह से एम्पिरिकल फार्मूला C6H11NO। और इसके बाद हम एम्पिरिकल फार्मूला मास निकाल लेंगे। एम्पिरिकल फार्मूला मास इक्वल 6 इंटू 12 प्लस 11 इंटू 1 प्लस नाइट्रोजन का 14 होता है और ऑक्सीजन का 6 होता है और इस सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 113। सबको जोड़ेंगे तो 113 हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H11NO और एम्पिरिकल फार्मूला मास हो गया 113। और मॉलिक्यूलर फार्मूला मास इक्वल 114, ये ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। सो n की वैल्यू निकाल लेंगे। सो n इक्वल 114 डिवाइडिंग बाय 113 तो दैट इज ये ऑलमोस्ट 1 के बराबर होगा। तो n की वैल्यू 1। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू 1 इंटू C6H11NO तो उतना ही रह जाएगा, दैट इज C6H11NO। सो इस केस में एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों सेम है एंड दैट इज C6H11NO। तो इस तरह से कभी कभी क्वेश्चंस में कुछ हिडन रहता है, जैसे कि इस क्वेश्चंस के अंदर सबका परसेंटेज दिया हुआ है लेकिन वो 100% नहीं हो रहा है, क्योंकि जब किसी भी फार्मूला में
जब कोई परसेंटेज कंपोजिशन दे रहता है तो सबसे पहले ये सब कुछ जोड़ने के बाद 100% होना चाहिए। तो इसमें जोड़ने पे 100% नहीं हो रहा था, बल्कि 86.07% हो रहा था। इट मीन्स कि बाकी का जो एलिमेंट है वो ऑक्सीजन है, तो इसको माइनस करके हम ऑक्सीजन का परसेंटेज निकाल लेंगे। इसके बाद फिर हमको क्वेश्चन सोल्व करना आसान हो जाएगा। तो इस तरह से हम एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दिए हुए गिवन डाटा के बेसिस पे निकाल देंगे। तो आज क्लास में इतना ही, बाकी अगले क्लास में ध्यान से देखने और सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच।